कैसे और क्यों किया था भगवान कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध? पौराणिक कथाओं के अनुसार कंस कृष्ण की मां देवकी का भाई, मथुरा का एक क्रूर और दुष्ट शासक था। उसने देवकी के 7 बच्चों को मार डाला। जब उसे पता चला कि देवकी के बच्चों में से एक उसे मार डालेगा, उसने उसकी बहन और उसके पति को जेल में डाल दिया। कृष्ण मृत्यु से बच गए क्योंकि 8वीं संतान के रूप में कंस को एक बच्ची प्राप्त हुई थी जिसे कंस ने बेरहमी से मार डाला था। भगवान कृष्ण गोकुल गांव में बड़े हुए, जहां भगवान कृष्ण को वासुदेव जी टोकरी में उठाकर नंद बाबा और यशोदा मां के घर ले आए थे। इसी घर से भगवान कृष्ण ने अपनी अनेकों बाल लीलाएं की थी। दोस्तों, कहानी सुनने से पहले अगर आप चैनल में नए हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। जब कंस को पता चला कि भगवान श्री कृष्ण की 8वीं संतान है तो उसने उन्हें मारने के कई असफल प्रयास किए। उन्होंने अघासुर, बकासुर, कालिए और पूतना जैसे राक्षसों को भेजा। उसने गोकुल में जाकर पागल हाथी से मरवाने की भी योजना बनाई, लेकिन श्री कृष्ण के आगे कोई ना टिक पाया। श्री कृष्ण ने अपना पूरा बचपन वृंदावन में माताओं और बाल बालों के साथ बिताया। वहीं जैसे जैसे वह बड़े होने लगे उन्हें अत्याचारों से पीड़ित जनता की खबर आने लगी। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने पापों को नष्ट करने के लिए 11 साल की उम्र में वृंदावन छोड़ने का फैसला लिया। एक दिन श्री कृष्ण को समाचार मिला कि अक्रूर उन्हें मथुरा ले जाने के लिए वृंदावन आए हैं। इस पर कृष्ण निर्भीक होकर अक्रूर से मिले। इसके बाद वह उन्हें अपनी पिता नंद के पास ले गए। यहाँ अक्रूर ने कंस का धनुर्याग संदेश सुनाते हुए कहा कि राजा कंस ने आपको गोपों और बच्चों सहित मेला देखने के लिए बुलाया है। इसके बाद अक्रूर दूसरे ही दिन सवेरे श्री कृष्ण और बलराम को लेकर मथुरा के लिए निकल पड़े। हालांकि श्री कृष्ण के वहां जाने से कोई खुश नहीं था। नंद बच्चों को मथुरा न भेजते, लेकिन अक्रूर ने नंद को ये समझाया कि कृष्ण का ये कर्तव्य है कि वह अपने माता पिता से मिले और उनको कष्टों से मुक्त करें। ऐसे में नंद ने भी उनको नहीं रोका। हालांकि मथुरा पहुंचने के बाद अक्रूर ने कृष्ण को पहले माता पिता से मिलाना उचित नहीं समझा। इसका कारण ये है कि अगर ये बात कंस को पता चलती तो वह भड़क जाएगा और बना बनाया काम व्यर्थ हो जाएगा। संध्या के समय मथुरा पहुंचने पर अक्रूर दोनों भाइयों को अपने घर ले गए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि अक्रूर आखिर कौन थे, तो बता दें कि कृष्णकालीन एक यादववंशी मान्य व्यक्ति थे। अक्रूर के पिता का नाम श्वाफल्क था, जिन्हें जयंत के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही सातवत वंश में उत्पन्न वृष्णि के पौत्र थे। काशी के राजा ने अपनी पुत्री गांदिनी का विवाह जयंत के साथ किया था। इन्हीं दोनों की संतान होने के चलते अक्रूर श्वाफल्की तथा गांदिनी नंदन के नाम से भी जाने जाते थे। अक्रूर कंस के कहने पर ही बलराम तथा कृष्ण को वृंदावन से मथुरा लाए। भगवान श्री कृष्ण ने 11 साल 6 महीने की उम्र में अपनी मथुरा लीला शुरू की। इस दौरान उन्होंने मथुरा में प्रवेश करने के साथ अपने मामा कंस द्वारा किए गए अत्याचारों को समाप्त करने का फैसला कर लिया था। कंस का वध। कंस कृष्ण को मारने की कई धूर्त योजना बनाता है, लेकिन उसकी योजनाएं विफल हो जाती हैं। जानिए कृष्ण ने कैसे किया कंस का वध। एक बार की बात है, मथुरा में मल्ल युद्ध हुआ। यहाँ कृष्ण जी ने सबको पछाड़ दिया। ये खबर कंस तक पहुंची। कृष्ण द्वारा हिंसक बैल हाथी को चुप कराने के बाद लोगों ने एक बार फिर इस घटना के बारे में कहा, कृष्ण ने चमत्कार किया। हाथी को छूकर ही उसने उसे सुला दिया। ये सुनकर कंस सचमुच हताश हो गया। उन्होंने अपने कई वर्षों के सलाहकार को बुलाया और उनसे कहा, किसी तरह कृष्ण को चाणूर के साथ कुश्ती के मैदान में ले आओ। चाणूर और मुष्टिका, 2 महान पहलवान जो कई वर्षों से अपराजय थे, उन्हें बताया गया कि कृष्ण और बलराम को रिंग में लुभाना और उन्हें मारना उनका मिशन था। कंस के सलाहकार और मंत्री ने कहा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? महान पहलवान चाणूर 16 साल के लड़के से कुश्ती नहीं लड़ सकते। ये धर्म के विरुद्ध है। ये खेल के नियमों के खिलाफ है। कंस ने कहा, नियम भाड़ में जाएं। मैं चाहता हूं कि ऐसा हो, अन्यथा उत्सव के अंत तक आप मर जाएंगे। इसलिए ये तदनुसार व्यवस्थित किया गया था। चाणूर उन्हें क्रोधित करके किसी तरह रिंग में लाना चाहता था, लेकिन कृष्ण क्रोधित नहीं हो रहे थे।
बहुयुद्ध के नियमों के अनुसार रिंग में कोई हत्या नहीं हुई थी। यदि एक पहलवान ने दूसरे पहलवान को दबाए रखा और दूसरे के सिर का पिछला हिस्सा 10-15 सेकंड से अधिक समय तक फर्श को छूता रहा, तो इसका मतलब था कि खेल खत्म हो गया। इसे चित कहते हैं। हालांकि यह खेल का नियम था, कई बार चाणूर ने लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया था और यहाँ तक कि लोगों की मृत्यु भी कर दी थी, सिर्फ इसलिए कि वह इतना विशाल व्यक्ति था। वह न केवल भारी हृष्ट-पुष्ट था, बल्कि सूमो पहलवान की तरह उसका मांस और मोटाई भी बहुत अधिक थी। जब वह अपने विरोधियों को खत्म करना चाहता था, तो उसे बस उन्हें जमीन पर गिराना था और अपना पूरा भार उन पर डालना था। इससे उनकी पसलियां कुचल जाएंगी। कुछ लोगों की मौत भी हो गई। नियमों के मुताबिक तकनीकी तौर पर वह अब भी सही था क्योंकि उसने उन्हें मारने के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन फिर भी वे मर गए। खेलों की शुरुआत बड़े ही उत्साह के साथ हुई। बहुत सारे लोग एकत्र हुए थे, राज परिवार, मेहमान, जिनमें नंद, कृष्ण के पालक पिता, वासुदेव, उनके जैविक पिता और पूरा परिवार शामिल था। उनका दृढ़ विश्वास था कि कृष्ण उन्हें कंस और उसके अत्याचार से मुक्त कराने के लिए आए थे। लेकिन साथ ही उन्हें चिंता भी हुई, इन युवा लड़कों का क्या हो सकता है। उनकी जान लेने की पहले भी कई कोशिशें की जा चुकी हैं। कई दर्जन पहलवानों ने कुश्ती लड़ी, लोग जीत रहे थे और हार रहे थे। तब चाणूर ने वलय के चारों ओर चक्कर लगाया। वह अपनी जांघों और बाइसेप्स पर थप्पड़ मारते हुए लोगों को आमंत्रित करते हुए बोला, क्या कोई मेरे साथ कुश्ती करने के लिए पर्याप्त आदमी है? वहाँ शाही घेरा था, मेहमान थे, ऊंचे दर्जे के लोग थे। लेकिन कृष्ण और बलराम नियमित रूप से तैयार होकर एक बाड़े में बैठे थे जो ग्रामीणों के लिए था, क्योंकि उनके पास कहीं और जाने के लिए शाही पास नहीं थे। चाणूर विशेष रूप से उस बाड़े के सामने आया जहां कृष्ण और बलराम बैठे थे, उत्सुकता से खेल देखने के लिए। उन्होंने कृष्ण को ताना मारा, ओ नंद के पुत्र, तुम आए हो। वे कहते हैं कि कुश्ती में तो तुम में बड़ी कुशलता है, तुम आकर कुश्ती क्यों नहीं लड़ते? लोग चिल्लाने लगे, नहीं नहीं, एक जवान लड़का तुम्हारे जैसे आदमी के साथ कुश्ती नहीं लड़ सकता। चाणूर उन्हें क्रोधित करके किसी तरह रिंग में लाना चाहता था, लेकिन कृष्ण क्रोधित नहीं हो रहे थे। वह हमेशा की तरह मस्त थे। वह क्रोध तभी करता था जब वह चाहता था। उनकी जागरूकता ऐसी थी कि उनके लिए पूरा जीवन, पूरा ग्रह महज एक नाटक का मंच था। उन्होंने खेल सही तरह से खेला, जैसा होना चाहिए। उनके पास रिंग में कूदने और अपनी मर्दानगी या ऐसी कोई चीज साबित करने की कोई अहंकार संबंधी बाध्यता नहीं थी। इसलिए चाणूर द्वारा किए गए हर ताने का कृष्ण के पास मुस्कुराहट के साथ उचित उत्तर होता था। चाणूर क्रोधित हो गया और बोला, तुम मेरे साथ आकर कुश्ती क्यों नहीं कर रहे हो? क्या तुम आदमी नहीं हो? ये परंपरा थी, यदि किसी क्षत्रिय को चुनौती दी जाती थी तो उसे जाकर लड़ना पड़ता था। आप पश्चिम में भी उन द्वंद्वों को जानते हैं, यदि किसी को द्वंद्व के लिए चुनौती दी जाती थी तो वह पीछे नहीं हट सकता था, अन्यथा उसे अच्छा नहीं माना जाता था। जिस तरह से उन्होंने अपने जीवन के हर पहलू को संभाला, एक चंचल लड़के के रूप में, एक प्रेमी के रूप में, एक राजा निर्माता के रूप में, एक राजनेता के रूप में, एक योद्धा के रूप में, उन्हें दी गई हर भूमिका को जिस कुशलता से निभाया वह अविश्वसनीय था। इसलिए जब चाणूर ने उसे चुनौती दी, कृष्ण ने कहा, मुझे कुश्ती करने के लिए अपने पिता की अनुमति नहीं है, इसीलिए मैं कुश्ती नहीं लड़ता। चाणूर ने कहा, ओह, तुम्हारे पिता तुम्हें कैसे अनुमति देंगे? वह जानता है कि आप केवल दूध वाली लड़कियों के साथ ही नृत्य कर सकते हैं। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हाँ, मैं पूरी रात रास कर सकता हूँ। तब चाणूर ने कृष्ण के पिता को गाली दी, आप सही नस्ल के नहीं हैं, इसलिए तुम आकर मुझसे नहीं लड़ रहे हो। कृष्ण ने अपने पिता की ओर देखा और कहा, पिताजी, आपको मुझे अनुमति देनी होगी। यह अब एक निश्चित बिंदु से आगे बढ़ गया है। इसलिए कृष्ण ने अपने शाही वस्त्र उतार दिए और एक लंगोटी, कमर के चारों ओर कसकर बंधा एक साधारण कपड़ा के साथ वे रिंग में उतरे। इसी बीच दूसरा चैंपियन पहलवान मुष्टिका बलराम को चिढ़ाने की कोशिश कर रहा था। बलराम को ताना देना आसान था, वह पागलों की तरह क्रोधित हो जाता।
जैसे ही कृष्ण रिंग में कूदे, बलराम ने इसे अपने लिए अनुमति के रूप में लिया, तुरंत रिंग में कूद पड़े और मुष्टिका को हाथापाई का मौका दिए बिना ही वो उन पर झपटे और कुछ ही सेकंड में उनकी गर्दन टूट गई और मुष्टिका की वहीं मौत हो गई। भीड़ को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। एक 18-19 साल का लड़का, बड़ा कद काठी वाला, लेकिन उसके पीछे कुश्ती मैच जीतने का कोई रिकॉर्ड नहीं था, पहली बार किसी प्रतियोगिता में रिंग में गया और चैंपियन की गर्दन तोड़ दी। फिर विशाल पर्वत पुरुष चाणूर और अत्यंत दुबले पतले फुर्तीले कृष्ण के बीच कुश्ती शुरू हुई। भीड़ चाणूर पर चिल्ला रही थी और कृष्ण का समर्थन कर रही थी, जय कृष्ण, जय कृष्ण। चाणूर बालक को पकड़कर कुचल डालने का प्रयत्न कर रहा था, लेकिन इस सारे नृत्य ने कृष्ण को इतना चुस्त बना दिया था कि वह रिंग के चारों ओर घूमने लगे। चाणूर कभी उस पर हाथ भी नहीं डाल पाता था, और कृष्ण ने चाणूर के बारे में कुछ ऐसा देखा जिस पर पहले कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया था। वह अपने बाएं पैर को थोड़ा कोमलता से इस्तेमाल कर रहा था, जैसे कि दर्द में हो। जब भी कृष्ण ने चाणूर के बाएं पैर पर प्रहार किया तो वह बहुत दर्दनाक ऐंठन में चला गया और लगभग कई बार गिर गया। भीड़ को विश्वास नहीं हो रहा था कि महान चाणूर बस इसलिए गिर रहा था क्योंकि इस छोटे लड़के ने उसे लात मारी थी। कृष्ण ने उसे इस तरह से थका दिया। चाणूर की ताकत उसका आकार था, लेकिन कृष्ण ने उसे इतना दौड़ाया कि वो बुरी तरह बेदम हो गया। जब कंस ने देखा कि चाणूर उस लड़के को नहीं संभाल सकता, तो वह क्रोधित हो रहा था और भयभीत था, क्योंकि अगर कृष्ण ने चाणूर को मार डाला तो अगला व्यक्ति वह होगा। थोड़ी देर बाद कृष्ण चाणूर के पास गए, उसके कंधे पर बैठ गए और उसकी गर्दन तोड़ दी। कुश्ती खत्म हुई और एक बड़ा जश्न शुरू हुआ। कंस को अपने ही लोगों पर भरोसा नहीं था। उसने सोचा कि यादव कभी भी विद्रोह कर सकते हैं, इसलिए उसने अपनी सुरक्षा के लिए हर समय अपने महल में जरासंध के मगध सैनिकों की एक छोटी सी टुकड़ी रखी थी। मगध के सैनिक रणनीतिक रूप से तैनात थे, और कृष्ण द्वारा चाणूर को हराने के बाद यादव भी अपने हथियारों के साथ आए और खुद को तैनात कर लिया। जैसे ही ऐसा हुआ, मगध के सैनिकों ने हमला कर दिया और सबसे पहले वे कृष्ण के पिता के पीछे गए। यह अपेक्षित था, इसलिए यादवों ने उस सैनिक को मार डाला जो उनके पीछे गया था और युद्ध शुरू हो गया। निर्दोष लोगों, महिलाओं और बच्चों की इस विशाल भीड़ को पता नहीं था कि किधर जाना है और भगदड़ मच गई। जब कृष्ण ने दृश्य देखा और समझ लिया कि यह कहाँ जा रहा है, तो उन्हें पता था कि उन्हें कुछ करना होगा। वो कुश्ती रिंग को घेरने वाली बाधा पर कूद गया और देखा कि कंस गुस्से में अपनी तलवार निकाल रहा है और उसकी ओर आ रहा है। कृष्ण के चाचा अक्रूर ने कंस को रोकने की कोशिश की, जो लड़के को मारना चाहता था, लेकिन कंस ने पलटकर उसे नीचे गिरा दिया। कृष्ण कंस के पास दौड़े, उसके बाल पकड़कर उसे नीचे खींच लिया। कंस ने अपनी तलवार पर पकड़ खो दी और पीछे की ओर गिर गया, और कृष्ण ने उसे कुश्ती के मैदान में खींच लिया। कंस की तलवार ले ली और एक वार से कंस का सिर काट दिया। फिर उसने वह शंख लिया जो कंस ने धारण किया हुआ था, उसे विजय की तुरही की तरह बजाया और सब कुछ रुक गया। लोगों को तुरंत पता चल गया कि भविष्यवाणी सच हो गई है। कंस मर गया था, उसे 16 साल के लड़के ने मार डाला था। सब कुछ शांत हो गया। तभी कुछ लोग जश्न मनाने लगे, लेकिन कृष्ण ने कहा, चुप, ये जश्न मनाने का समय नहीं है। हमारा राजा मर गया है, ये शोक का समय है। मैंने वही किया जो आवश्यक था, लेकिन ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका हमें जश्न मनाना चाहिए। इस तरह वह बनाया गया था। यहीं से उनका मिशन शुरू हुआ। यहाँ उस जाति के उद्धारकर्ता के रूप में स्थापित किया गया था, क्योंकि जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी, वह 16 साल की उम्र में आए और इस अत्याचारी का अंत कर दिया। जिन्हें हम कृष्ण कहते हैं, एक ऐसी बहुआयामी छवि में विकसित हुआ। जिस तरह से उन्होंने अपने जीवन के हर पहलू को संभाला, एक चंचल लड़के के रूप में, एक प्रेमी के रूप में, एक राजा निर्माता के रूप में, एक राजनेता के रूप में, एक योद्धा के रूप में, उन्हें दी गई हर भूमिका को जिस कुशलता से निभाया वह अविश्वसनीय था। उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए कई बार देश का भ्रमण किया। 30 वर्ष की आयु तक आते आते वह एक पूर्ण शक्ति के रूप में स्थापित हो गए। कई लोगों ने अपने राज्य की पेशकश की, लेकिन वह सभी राजाओं के लिए मध्यस्थ बनकर रह गए।
उन्हें धर्म संरक्षक के रूप में स्वीकार किया गया था, जिसका अर्थ है धार्मिकता का रक्षक, लेकिन उन्होंने कभी किसी राज्य पर शासन नहीं किया, हालांकि उनके पास ऐसा करने की शक्ति और क्षमता थी। भगवान कृष्ण ने राजा कंस का वध किया और अपने माता पिता को जेल से मुक्त कराया। राजा उग्रसेन को उनका राजमुकुट लौटा दिया गया और मथुरा में लोगों को मुक्त कर दिया गया। पूरा कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।